ये अमेरिकन सरकार का जो एक्ट बना है उसका है। इसमें लिखा है जॉइंट असेसमेंट बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया ऑन न्यूक्लियर लायबिलिटी रूल्स। इसको थोड़ा अगर आपको जटिल लगे तो समझने की कोशिश कीजिएगा, हम लोग सरल करने की कोशिश कर रहे हैं। उस एक्ट के 1912वें पन्ने पे ये लिखा गया है जॉइंट असेसमेंट बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया ऑन न्यूक्लियर लायबिलिटी रूल्स। अब इसमें फिर पूरी डिटेल वहां पे दी गई है, आप चाहें तो इसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जब ये हो रहा है तो विपक्ष की ओर से आरोप भी लग रहा है, कि भाई ये तो आपने जो ताऊ जी है, ट्रम्प ताऊ जो है, उनको कैसे भी करके अब अपने पाले में लाने के लिए, क्योंकि एप्स्टीन फाइल का मामला तो हिंडनबर्ग से भी बहुत बड़ा है, तो एप्स्टीन में अगर कहीं कच्चा चिट्ठा खुल गया, जैसे कि लीपापोती ट्रम्प ने खुद अपने कारनामों में की है, ऐसा अमेरिकन मीडिया अभी जो है वो ब्यूगल बजा रहा है और शंख फूंक रहा है, तो हमारे वहां से भी जो है उस पर रियायत मिले, तो ट्रम्प साहब की भी जो वहां पे जहां पे उन्होंने 50% की पार्टनरशिप या तो इक्विटी ली है, वो कंपनी भी हो सकती है, यहाँ न्यूक्लियर प्रोग्राम में हमारे आ सकती है, और मोदी साहब के करीबी दोस्त तो है ही हैं। तो ये सब अभी पूरी दुनिया में इस पर बात हो रही। तो पहले अरुण जी, आपका पूरा टेक मुझे इस मुद्दे पर चाहिए। धन्यवाद मयूर भाई। सबसे पहले जो एकदम जिसको कहते हैं कि जो कांग्रेस ने भी आरोप लगाया 2010 में जब एक अपना न्यूक्लियर विधेयक पास हुआ था, तब यूपीए की सरकार थी और उस वक्त बहुत हंगामा, विश्वव्यापी हंगामा हुआ था, लेकिन तब बीजेपी ने उस कानून का समर्थन किया था और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि जो मुआवजा राशि थी, जो जिसको कहते हैं क्लेम मिलना था किसी भी एक्सीडेंट या दुर्घटना के बाद, वो बढ़ाया गया था, उसकी राशि बढ़ाई गई थी और 500 करोड़ उसे 5000 करोड़ किया गया था, उसको एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है मेरे को, उसको बढ़ाया गया था। इस आधार पर बीजेपी ने उस कानून का समर्थन किया था। तब इसमें सब साथ है कि अगर देश में कोई दुर्घटना होती है तो मुआवजा ज्यादा से ज्यादा मिले, ये पहली शर्त थी और इसमें सब एक हो गए थे। अब क्या हुआ है, अब जो नया शांति बिल है, जो शांति बिल अशांति ला रहा है, उसकी मेन शर्त क्या है कि जैसा जिसका प्लांट होगा वैसा उसका मुआवजा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर छोटा है, सरकार का उसमें कोई रोल नहीं है, देगा मुआवजा वही प्लांट वाला जो कंपनी प्लांट चलाएगी, न्यूक्लियर प्लांट लगाएगी, जो वो करेगी वही मुआवजा तय करेगी, वही मुआवजा देगी। यही सबसे बड़ी गड़बड़ है। देखिए, सब पहली गड़बड़ तो यह है कि आप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में आउटसाइडर्स को क्यों ला रहे हैं, क्या मजबूरी है? 1967 से लेके और अब तक ऐसा नहीं हुआ। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही मैनेज करता था, वही सब चला रहा था, सब कुछ सरकार के अधीन था। हमारे जो आज देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिनसे बिजली पैदा हो रही है, वो अच्छे से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में नहीं हो रहा है। और अचानक आपको ऐसा क्या लगा कि जो आप शांति के नाम पर अशांति फैलाने में उतर आए? ये सबसे बड़ा सवाल है और इस पर कोई चूंकि चर्चा ही नहीं हुई है। आज जो है हमारे देश में जो उत्पादन हो रहा है वो 8.18 गीगावाट है एटॉमिक एनर्जी का, मतलब परमाणु ऊर्जा जो है। और चूंकि साहब को पता नहीं क्यों 1947 याद है, 100 साल के प्रोग्राम में, तो उन्होंने इसको जो है बढ़ाकर 100 गीगावाट करने का तय किया है। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि जब इसे आप बढ़ाओगे, बचे कितने, लगभग 22 साल, 8 से लेके 100, मतलब 10-11 गुना जब आप बढ़ाने वाले हो, तो इसके लिए पैसा कहां से लाओगे? वो सारी चीजें कहां है, उसका अभी कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, उसकी कोई बात नहीं है। इसीलिए जो चीजें हैं जिन पर अगर हम एक एक करके बात करते हैं कि सबसे बड़ा खतरा क्या है, एटॉमिक पावर प्लांट्स जो बाहर के लिए और अंदर के लिए। देखिए, बाहर से अगर कोई आके और कोई सबोटेज कर देता है तो जो रेडिएशन होगा, जो नुकसान होगा, वो अपने लोगों को ज्यादा होगा। आपको याद होगा 26 अप्रैल 1986 को
यूक्रेन के चेर्नोबिल में गलती किसकी थी? जो कंपनी मेंटेनेंस की गलती थी, कुछ गड़बड़ हुई थी उसमें, सही ढंग से उसको ऑपरेट नहीं कर पाए और वो दुर्घटना हुई थी। तब जिस दिन दुर्घटना हुई थी उस दिन तो 31 लोग मारे गए थे। मैं डेस्क पे सब एडिटर था, मुझे अच्छे से याद है। और अब उसके बाद सालों में 1986 से लेके और आज 2025 40 साल करीब होने को हैं। और ग्रीन पीस का आंकड़ा है कि उसमें पहले कैंसर से 4000 लोग मरे थे और बाद के आने वाले टाइम में इस दौरान 1.5 से 2 लाख लोग मरे हैं। ये भयावह तस्वीर चेरनोबिल की परमाणु दुर्घटना की है। अब यहां आप सारी चीजें जो हैं प्राइवेट लोगों को देने जा रहे हैं। उनकी मेंटेनेंस, उनका उनका कंट्रोल किसके हाथ में होगा? अभी तो आप कह रहे हैं कि सरकार जो है वो भारत सरकार के उसमें रहेगा। आपका एटॉमिक प्रोग्राम अलग है, एटम बम का मुद्दा अलग है, लेकिन ये तो जो पावर आएगा ये तो खुद अपने आप में एटम बम है। मान लीजिए विदेशी शक्तियों ने, विदेशी कंपनियों ने 50 लगा दिए एटॉमिक पावर प्लांट 50 लगा दिए, तो क्या वो पावर प्लांट अगर उनमें कोई गड़बड़ है तो किसके लिए खतरा होंगे? वो अमेरिका के लिए नहीं होंगे, वो रूस के लिए नहीं होंगे, वो चीन के लिए नहीं होंगे, वो भारत के लिए होंगे, भारत के लोगों के लिए होंगे। क्या इस पर विचार किया गया है? ऐसा कोई प्लान है? मुझे नहीं लगता है। सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री देने के लिए आपने 2010 का कानून और जो पहला कानून था दोनों को बदल दिया। अब आपने इस बार के बजट में मयूर भाई एक नया शुगुफा छोड़ा था, वो था एटॉमिक एनर्जी मिशन, वो बनाया। उसके लिए बजट अलॉट किया है 20,000 करोड़ और 25-26 के बजट में 20,000 करोड़ लाए हैं। तो जब आप इसको एक एक 100 गीगावाट पर ले जाने वाले हैं तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा आपको चाहिए होंगे। आप कहां से लाएंगे, क्या करेंगे, ये बात का मुद्दा है। पहला सबसे बड़ा मुद्दा सिक्योरिटी कंसर्न है कि जो कंपनियां आएंगी, जो चाहे छोटा लगाएं चाहे बड़ा लगाएं, अब अगर मान लीजिए किसी कंपनी का छोटा पावर प्लांट है, एटॉमिक पावर प्लांट छोटा है और उसकी पूंजी कम लगी है और उससे दुर्घटना में लोग मरते हैं तो उसका मुआवजा कम होगा क्योंकि उसकी पूंजी कम है। यही शर्त शांति बिल यही कहता है। तो क्या आप किस दबाव में भारत के लोगों को मौत के मुंह की तरफ बढ़ा रहे हैं, क्यों झोंक रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर आप प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहे हैं कोई बात नहीं है, पर रेगुलेटरी अथॉरिटी तो अपने हाथ में रखिए भाई। वो एक चाहे वो 20 मेगावाट का हो या 2000 मेगावाट का पावर प्लांट हो या गीगावाट का पावर प्लांट हो, लेकिन आदमी की मौत की कीमत तो वही होगी, मरेगा तो आदमी, उसमें अभी तय नहीं है। कहानियां सुनाने में और एक रोजी पिक्चर पेश करने में तो हमारी सरकार का कोई जवाब नहीं है।